हाय दोस्तों। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं इनकी दुष्टता को देखते हुए हमारे भारत के हर नागरिक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबने मिलकर इसका विरोध किया है और इतना तक बता दिया है कि अगर ये बर्बरता इसी तरह चलती रही तो जो भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके एक देश बना सकता है तो बांग्लादेश को ख़त्म भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी बहुत गलत अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि हम भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। भारत से लड़ना चीन के बस की बात नहीं है, पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। तो बांग्लादेश 2 कौड़ी का देश एक किस करवट कब लेगा कोई पता नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जब से वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरण ली है, तब से बांग्लादेश की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है और वहाँ पे हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, नरसंहार, लूटपाट, दुकानों में आग लगा देना, घर को तोड़ देना, ये एकदम आम बात हो गई है। और वहाँ के छोटे छोटे जो मौलाना है 4-4 फुट के, उनकी भी जो बयानबाजी है, बयानबाजी इतनी है कि वो जैसे लगता है कि उन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। तो हम बांग्लादेशियों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत वो देश है, भारत किसी से युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि भारत एक सशक्त देश है और गंभीर आदमी जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करता। लेकिन जो तुच्छ होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं, इनका बात बात में लड़ाई झगड़ा इनका पेशा बन चुका होता है। तो पाकिस्तान जैसे देश को देखना चाहिए बांग्लादेश को कि पाकिस्तान से जैसे देश को भारत ने बिना युद्ध किए कूटनीतिक के आधार पर और राजनीति के आधार पर उसको ऐसे बर्बाद किया कि इस समय कटोरा लेकर के भीख मांगने के बाद भी भीख नहीं मिलता है। तो बांग्लादेश को उससे सबक सीखना चाहिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से भी गया गुजरा देश है और उसकी जो आबादी है और उसका जो कार्यभार है वो भारत से ही चलता है। जो भी चीज़ भारत ही उसका सहयोग करता है, यहाँ तक राशन तक में भी भारत ही सहयोग करता है उसको। तो बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि जो हम बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे हमारे देश के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका, रूस, जापान, यहाँ तक चीन पर ही प्रतिबंध लगा सकता है और ये सब जब देश प्रतिबंध लगेगा, कूटनीतिक, राजनीतिक सारे तरह से घेरा जाएगा तो बांग्लादेश खाने के मुहताज हो जाएगा जैसे इस समय पाकिस्तान हुआ है। हमारे देश के मैं उन मुसलमानों को, उन मौलानाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस युद्ध में दिखा दिया कि बेशक हम आपस में लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, ठीक है, जायज़ भी है, लेकिन अगर दूसरा देश कोई भी हो, अगर वो आँख दिखाता है तो उसको आँख निकालने का भी क्षमता हम रखते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, इन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि बांग्लादेश सुधर जाए, वरना अगर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। हमने ये एकता देखा, भारत के भारतीय होने का एक गर्व होता है कि हम आपस में कितना हो भी लड़े, लेकिन अगर दूसरा देश कोई बात करता है तो हम उसके खिलाफ तैयार रहें। तो बांग्लादेश को सबक सीखना चाहिए कि जो कर रहा है दुस्साहस, जो हिंदू टेम्पल वहाँ पर है, जिसने बांग्लादेश को बंटवारा के समय 2 साल वर्ष बैठा कर खाना खिलाया, आज उसी हिंदू टेम्पल को मिटाने की और प्रतिबंध लगाने की बात करता है। उसकी औकात नहीं है कि जितना हिंदू टेम्पल भोजन कराता है और दवा कराता है, हर तरह से सहयोग करता है, उतना कभी किसी संगठन ने नहीं किया। तो बांग्लादेश को इस बात को सुधर जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि भारत वो भी 71 वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है तो बांग्लादेश के सैनिकों को भी कब्जा कर सकता है। 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 150 हमारे लुंगेवाला में सेना 91,000 सैनिकों को बंदी बना सकती है, पूरे बांग्लादेश के सैनिकों को भी बंदी बना सकती है। अगर बांग्लादेशी इस वीडियो को सुनते हों तो सुधर जाएं, वरना भारत जब अपना कदम उठाएगा तो भारत युद्ध नहीं करेगा, भारत राजनीति और कूटनीति तौर पर ऐसा काम करेगा कि बांग्लादेश
खाने के मुहताज हो जाएगा और वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है।